हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे ब्लॉग में। ब्यूटीफुल शिमला आपको लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर, लेकिन अब ये शिमला इतना ब्यूटीफुल हो पाएगा कभी, ये हमारा खुद से ही सवाल है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा शिमला था, जिसे हम पहाड़ की रानी कहते थे। शिमला बेसिकली 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ एक शहर है, जिसे हम शिमला के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप टॉय ट्रेन, बाय रोड, किसी भी तरह से आ सकते हैं। सुरम्य जो वातावरण है यहाँ पर देखने को मिलता है। शिमला से कालका जो ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन, ये 103 टनल क्रॉस करती हुई इटलाती बलखाती शिमला तक पहुँचती थी, जिसमें यात्रीगण बहुत इंजॉय करते थे। पहले जब शिमला में बरसात होती थी तो कुछ दृश्य इस तरह के हमें देखने को मिलते थे। लोग खींचे चले आते थे पहाड़ की रानी पर शिमला के दृश्यों को देखने के लिए। इनके मनमोहक जो प्रकृति छटा थी वो देखने के लिए चले आते थे। लेकिन बीते 15 दिनों में जो शिमला का हाल हुआ है, वो हाल दिल दहलाने वाला है। वह तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि जो आप लोगों ने देखी हैं न्यूज़ पर, इंटरनेट के माध्यम से जिस तरह तक से भी आप तक पहुँची हैं, वही तस्वीरें मैं आपको बार-बार दिखाकर परेशान और विचलित नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे शिमला की खूबसूरत यादें, खूबसूरत शिमला आप देखें और वही आपकी यादों में बसा रहे। क्या कारण रहा, क्या-क्या विनाश हुआ, ये सब अब चर्चा का विषय बन जाएँगे। बहुत बहसबाजी होगी और नतीजा और परिणाम 0 बटा सन्नाटा ही होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ कागज़ों में कार्रवाई की दिखाई जाएगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसके बारे में कोई भी विचार और नहीं करेगा। अगर ग्राउंड लेवल पर विचार किया होता, पर्यावरणविदों की सुनी होती, उस पर चर्चा की होती, मंथन किया होता, तो शायद आज शिमला का ये हाल ना होता। 4 लेन ने जो जितना कबाड़ा करना था पहाड़ों का, वो कर चुका है। बहुत डर लगता है उत्तराखंड और हिमाचल की हालत को देखते हुए, और अब हम ये सोचने पर विवश हैं कि क्या हमें इस 4 लेन की आवश्यकता थी? शायद नहीं। बहुत पेड़ों की कटाई हुई है, बहुत कुछ झेला है इन पहाड़ों ने, और ऐसा लगता है कि प्रकृति ने अपना सारा रोष हम पर निकाल दिया है। देखिए, जो मंगलवार, इस बीते मंगलवार की जो रात थी, जो भी शिमला से है, यूट्यूब पर है या कोई टूरिस्ट यहाँ विज़िट करने आया हो, उसने वो भयानक रात का जो अनुभव किया है, वो सालों तक उनके हृदय से जाने वाला नहीं है। क्योंकि इतना भयानक वातावरण उस रात था कि लगभग मुझे नहीं लगता कि शिमला वासी सोए होंगे। इतना बत आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी काली रात वो हमारे लिए, शिमला वालों के लिए रही, हिमाचल वालों के लिए रही है। हमने जो देखा है, हमने जो महसूस किया है, हम उसे शब्दों में बयान शायद कभी कर पाएँ। लेकिन क्या ये हमारे प्रकृति का हमारे पर प्रकोप नहीं है? सवाल ये उठता है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार हम खुद हैं। जहाँ पर पहले हरे-भरे पेड़ों से भरी घाटियाँ नज़र आती थी, आज वहाँ कंक्रीट के जंगलों ने वह जगह ले ली है। चारों तरफ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मकान ही मकान देखने को मिलते हैं। सारे जंगलात काट दिए गए हैं। ऐसा लग रहा था मंगलवार की रात को कि प्रकृति हमसे कह रही हो कि तुम ऐसे तो नहीं जाओगे, मैं तुम्हें धक्का मारकर अब निकालने वाली हूँ। निकलो यहाँ से, खाली करो मेरी धरती का आँचल तुम खाली करो। तुमने बहुत बहुत बर्बाद कर दिया है मेरे आस-पास के वातावरण को। क्या है, क्यों है, कैसा है, ये सब प्रश्न चिन्ह अब उठेंगे। अब ये सब बार-बार पूछा जाएगा, एक दूसरे पर लीपापोती की जाएगी। लेकिन
इस बीच जो भी हमारे कर्मचारी थे, हैट्स ऑफ है हमारे हिमाचल के इरिगेशन डिपार्टमेंट को, हैट्स ऑफ है हमारे हिमाचल के बिजली विभाग को, जिन्होंने रात दिन एक करके लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा। उन्होंने यह छोड़ दिया, उन्होंने यह भी ध्यान नहीं रहा कि उनके पीछे उनके परिवार हैं। उन्होंने इतने बड़े-बड़े खंभों के ऊपर जाकर के अपनी जो लाइन है दुरुस्त की है लाइट की, ताकि हमें परेशानी इस मौसम में और ना झेलनी पड़े। करके शिमला को फिर से एक बार चलने लायक किया है। बैसाखियों पर ही सही, पर शिमला चल रहा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि हम लोग के संयुक्त प्रयासों से, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एमसी हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ शिमला हो, चाहे वो हमारे बिजली कर्मचारी हो, वन विभाग हो, और हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, एनडीआरएफ की टीम्स हो, सभी ने इतना खूबसूरती से इस मुसीबत के दौर में कड़ी से कड़ी जोड़ करके काम किया है। असुविधा कई जगह बहुत हुई है, लेकिन इन लोगों की बदौलत जो है हमें बहुत कम समय में बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। आप सब जानते हैं बिजली और पानी आज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इन्होंने फटाफट चुस्ती और मुस्तैदी दिखाते हुए अपना काम किया है। सरकार ने काम करेंगे, कर रहे हैं, मैं किसी किसी का वो नहीं पक्ष नहीं लूँगी, लेकिन ये हमारी भी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर हमें कहीं पर कुछ गड़बड़ दिख रही है, सरकार नहीं कर सकती है, तो वो हमारा फ़र्ज़ बनता है, इस समय हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस काम को स्वयं आगे जा कर के करें। स्वयंसेवियों की टीम बनाएँ और जा कर के जहाँ पर सरकारी कर्मचारी नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम वहाँ जा कर के अपनी सेवाएँ दें, अपने कार्य करें। ये सरकार का नहीं काम है, सरकार के ऊपर ही मुसीबत नहीं आई है, ये मुसीबत सब पर आई है, तो फ़र्ज़ भी सबका बनता है कि उठें और अपने अपने हिमाचल के लिए कार्य करें, अपने लिए कार्य करें। हिमाचल की छोड़ छोड़ दें तो अपने लिए कार्य करें, अपने आस-पास के लिए कार्य करें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग शिमला के इतने ही खूबसूरत हसीन दृश्यों को याद रखें, इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई भी त्रासदी से जुड़ा जो है पिक्चर शेयर नहीं की है। आप हमारे शिमला को यूँ ही याद रखें, और हाँ, हम सब हिमाचल वासियों के लिए और साथ ही साथ उत्तराखंड और हिमाचल के लिए आप सभी लोग प्रेयर करें, प्रार्थना करें कि ऐसी त्रस्ती अब दोबारा ना हो, ऐसा नुकसान दोबारा ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। होप कि आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे होंगे। अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव दीजिएगा, और हमें थोड़ा-सा हौसला भी दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक मैं दीपशिखा, बाय बाय दोस्तों।